बहुत समय पहले की बात है। एक कोजी नाम का लड़का था जो हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में जिज्ञासु रहता था और जीवन के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढता रहता था। एक दिन उसने सुना कि गांव में सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बुद्धिमान जैन मास्टर रहते हैं। मास्टर से सीखने का दृढ़ संकल्प करते हुए कोजी पहाड़ पर चढ़ने लगा और जैन मंदिर जा पहुंचा। उत्सुकता से कोजी ने जैन मास्टर के पास जाकर पूछा, मास्टर जी, मैं जैन कैसे पा सकता हूँ? मास्टर, जो एक सौम्य बूढ़े व्यक्ति थे जिनकी आंखों में चमक थी, उन्होंने कोजी के उत्साह को देखकर मुस्कुराया और शांत स्वर में कहा, 10 साल। कोजी का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया और कोजी ने मास्टर से कहा, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं तो जेन पाने में कितना समय लगेगा? मास्टर कुछ पल रुके और फिर कहा, 20 साल। कोजी थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मास्टर, अगर मैं खुद को पूरी तरह से अभ्यास के लिए समर्पित कर दूं, तो फिर इसमें कितना समय लगेगा? मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, 30 साल। कोजी का मन टूट गया और उसने अपनी उलझन व्यक्त करते हुए मास्टर जी से कहा, मास्टर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जितना मैं मेहनत करने का वादा करता हूं, समय उतना ही ज्यादा क्यों लगता है? मास्टर ने शांत मुस्कान के साथ कोजी की ओर देखा और कहा, जब तुम्हारी एक आंख लक्ष्य पर टिकी होती है तो तुम्हारी केवल एक ही आंख रास्ते पर होती है। कोजी ने कुछ समय के लिए मास्टर की बातों पर विचार किया और उसमें छुपी बुद्धिमत्ता को समझा। उसने महसूस किया कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए सच्ची समझ नहीं मिलती। इसके बजाय उसे खुद यात्रा को अपनाना होगा, जिसमें उतार चढ़ाव शामिल होते हैं। मास्टर ने कोजी से एक और बात कही। मास्टर ने कोजी से कहा, कल्पना करो कि तुम एक बड़े पेड़ पर चढ़ रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है पेड़ की चोटी तक पहुंचना, जहां एक रसदार फल फला हुआ है और तुम्हें उसे खाना है। लेकिन यह बात है कि तुम यदि ऊपर देखते रहोगे और सोचते रहोगे कि जब मैं वहां पहुंचूंगा तब मुझे फल खाने को मिलेगा, वह फल कितना स्वादिष्ट होगा, तो हो सकता है कि तुम अपना संतुलन खो बैठो और नीचे की ओर गिर जाओ। इसके बजाय चढ़ाई के प्रत्येक कदम पर अपना ध्यान दो। अपने हाथों और पैरों को कहाँ रखते हो इसका ध्यान रखो। अपनी उंगलियों के नीचे की खुरदरी छाल को महसूस करो और अपने आसपास की ताजा हवा को अंदर लो। चढ़ाई के इस अनुभव का आनंद लो, यह जानकर कि प्रत्येक कदम के साथ तुम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हो। जीवन भी उस पेड़ पर चढ़ने जैसा है। यदि तुम अंत के इनाम पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करोगे तो शायद तुम यात्रा का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए चाहे तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई कौशल अभ्यास कर रहे हो या किसी लक्ष्य की ओर काम कर रहे हो, याद रखो कि रास्ते में किए गए प्रयास पर ध्यान देना जरूरी है। इस प्रक्रिया का आनंद लो, इसे सीखो और जो भी कदम तुम आगे बढ़ाओगे उसका जश्न मनाओ, क्योंकि कई बार सच्चा इनाम स्वयं प्रयास में ही छिपा होता है। ये कहानी मैंने आप सभी को इसीलिए सुनाई क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपना सिलेबस कंप्लीट करते टाइम वो ये सोचते हैं कि एग्जाम तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और वो हड़बड़ाहट में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। जबकि जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं उस टाइम बस आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करिए। तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम के 2 महीने जागरूक होते हैं कि 2 महीने पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करके एग्जाम निकाल लूंगा, ये पॉसिबल नहीं होता है और फिर उसी में आपको 3 साल 4 साल लग जाते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप जब भी सिलेबस कंप्लीट करें तो बस आप सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दें, ना कि आप एग्जाम पे ध्यान दें उस टाइम। ठीक है?